वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द ई-लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे वन लाइनर जीके। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आपका बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था। तो जो बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था लगाई थी वो किसने लगाई थी? वो लॉर्ड कार्निवल्स ने लगाई थी। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसरॉय। अब हुआ क्या था, जब 1857 की क्रांति आ गई थी तो उसमें क्या हुआ कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की बागडोर लेकर सीधे वो क्राउन के अंडर में चली गई थी। यानी कि 1858 से ब्रिटिश क्राउन का रूल लागू हो गया था। तो जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर अब उसे वाइसरॉय बना देता, यानी कि जो सीधे क्राउन को प्रतिनिधित्व करते थे। तो जो पहले ऐसे थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि जो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, भारत के प्रथम वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे। जो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, यानी कि ईस्ट कोलकाता और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो वर्तमान बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल जो वर्तमान में हमारे देश में है। तो उसका विभाजन करने वाले जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उसी दौरान एक रेलवे का गठन भी हुआ था कि भी 1905 में है, तो ये भी 1905 में ही है रेलवे का गठन। तो उसके वाइसरॉय कौन होंगे? लॉर्ड कर्जन होंगे। बंगाल का जो विभाजन कब होता है वो 1911 में होता है। इस टाइम पर कौन होते हैं? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होते हैं। और इसी टाइम पर ही जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट करी गई थी। प्रथम रेलवे की स्थापना 1853 में होती है, 2 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसको ही भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हें हड़प्पा नीति भी उन्होंने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो उस टाइम पर कौन थे वाइसरॉय? लॉर्ड लिथिंगो। कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा, ये जब वो भारत पहुंचा तो कब पहुंचा था? 1946 में। तो उस टाइम पर कौन आ गए थे? वाइसरॉय लॉर्ड वेगल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था फिर से जो गवर्नर जनरल का पद था वो बनाया गया था, और वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो उसमें तो कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में वो थे। यानी कि उस टाइम पर वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 की स्थापना हुई थी। कोलकाता के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। तो वो कौन है? लॉर्ड वेलजेली। कौन है वो? लॉर्ड वेलजेली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में जो स्थायी बंदोबस्त की पत्ती लागू की थी 1793 ईस्वी में, किसने की थी? लॉर्ड कार्निवाल्स ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कार्निवाल्स ने की थी। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति, यानी कि जो सती प्रथा देख रहे हैं आप, इसका जो समाप्ति की थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने लगाया था? लॉर्ड रिपन लेके आए थे। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, ये देख रहे होंगे कि आप इसकी समय सीमा क्या है? 1920। और 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो उस टाइम पर वाइसरॉय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। तो ऑब्वियसली बात है कि इस टाइम पर कौन होंगे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड होंगे। जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इनको ही द्वैध शासन कहा जाता है। अभी द्वैध शासन था क्या? कम ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? जितने भी आपके दीवानी मामले थे वो तो उन्होंने अपने पास रख लिए। कहने का मतलब है जितने भी पैसे वाले जो डिपार्टमेंट थे वो तो उन्होंने अपने पास रख लिए। और शासन करने के लिए किसको दे दिया? शासन करने के लिए उन्होंने बंगाल के नवाब को दे दिया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक उसे बंगाल के नवाब को सैलरी पर रख लिया कि अब आप जनता को देखो। और जो जितनी भी कमाई वाले साधन थे वो उसने अपने पास रख लिए, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। यही वो पीरियड है जब जिस दौरान अंग्रेजों ने भारत को खूब जमकर लूटा था, क्योंकि जो पैसे वाले डिपार्टमेंट थे वो उनके पास थे और जनता को देखने वाले डिपार्टमेंट उन्होंने बंगाल के नवाब को दे रखे थे। उसमें क्या होता था? उसमें वो अपनी जनता को ना तो सही से रोजगार दे पाते थे, ना ही खाने के लिए दे पाते थे। तो सारा ब्लेम किस पे जाता था? नवाब पे जा रहा है कि नवाब ऐसा नहीं कर रहा। जबकि होता क्या था? पीछे पर्दे के पीछे ये रॉबर्ट क्लाइव होते थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को, तो किसके समय में होती है? वो लॉर्ड वेगल के समय में होती है। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी किसके समय में हुई थी? 1862 लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन आ गया था, तो ऑब्वियसली बात है 4 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता की हाई कोर्ट की। तो समय भी कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग हो गए। होम रूल बिल कब आया? 1917 में आया था। तो होम रूल बिल की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह किसके समय में हुए थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में हुए थे। जो सहायक संधि 1798 में आप देख रहे हैं, इस समय सीमाएं कब की है? ये 1800 के आसपास की है, जब क्या हुआ था? फोर्ट विलियम किला बनाया गया था। तो उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड वेलजेली थे। तो ऑब्वियसली बात है सहायक संधि भी कौन लाएंगे? लॉर्ड वेलजेली लाएंगे।
तो भारत में जो सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? वो डुप्ले ने किया था। उनकी पत्ती तो लॉर्ड वेल्जली ने शुरू की थी, लेकिन प्रयोग किसने किया था? वो डुप्ले ने किया था। महारानी जो विक्टोरिया की इसको केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने वाले कौन से वायसराय थे? तो वो लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो कौन थे वो? 1835 में कौन थे? 1835 में गवर्नर जनरल होते थे। तो कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। यही प्रथम गवर्नर जनरल भी थे किसके? भारत के। तो मैकाले की अनुशंसा, मैकाले ही वो है जिन्होंने भारत में सिविल सर्विस की स्थापना भी की थी। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो लॉर्ड वेल्जली खुद को बंगाल का शेर कहता था। कलकत्ता की स्थापना इन्होंने की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1928 में। क्वेश्चन अभी पूछा गया है यूपी पैट के अंदर। इसी दौरान जो लाला लाजपत राय की लाठी खाने की वजह से मृत्यु हो जाती है, वो कहते हैं कि मेरे जिस्म से निकला एक खून अंग्रेजी ताबूत में आखिर की साबित होगा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और इसी दौरान ही भारत में क्या हुआ था? जनसंख्या की काउंटिंग भी होनी शुरू हो गई थी। तो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला कांड हुआ था। 1917 में होम रूल लीग बनी तो चंपारण सत्याग्रह सब किसके समय में हुआ? वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। जो ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी लॉर्ड मिंटो के टाइम पर। कि लॉर्ड मिंटो ये जो भारत में ये दंगे भड़काने वाले यानी कि जो ये डिवाइड एंड रूल करने वाले थे वो लॉर्ड मिंटो ही थे। द्वितीय विश्व प्रारंभ कब होता है? 1939 से 1945 तक ये चलता है। और उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड लिथंगो थे। और इसी दौरान ही 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको यह सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।